हाय फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अदर्स के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें आरक्षित वर्ग के हैं, अनारक्षित वर्ग की पद हैं 24,102, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं 6,024, अनपिछड़ा वर्ग के हैं 16,264, अनुसूचित जाति के हैं 12,650, अनुसूचित जनजाति के हैं 1,204। कुल 60,244 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन की समय सारणी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27 दिसंबर 2023 से है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये है और इसमें राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये तो तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत के स्थायी निवास के प्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत अगर आया है तो वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगला है और शारीरिक स्वस्थता। किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने में संभावना हो। लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बारे में देख लेता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वास्तुनिष्ठ प्रकार मतलब OMR सीट पर पेपर होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब गणित और रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5 अंक की दी जाएगी और परीक्षा में कुल प्रश्न जो हैं वो 150 के होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न किया गया है। और आगे देखते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST क्या होता है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य अनपिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। सीना क्या है। सीना चेस्ट सामान्य अनपिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। कुल मिला के 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना की फिजिकल माप होगी। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव के साथ। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन महिलाओं के लिए वजन जो है 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 40, अधिकतम स्वस्थ शरीर के अनुसार हो सकता है। और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट क्या है। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो आर्यकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हो तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों हैं 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करने की आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विविध
विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। और जब जो स्टूडेंट इसमें पास हो जाएंगे उनको तुरंत परीक्षण के लिए बोर्ड के सामने समक्ष उपलब्ध होना। अगला है चयन और अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा। इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, मतलब कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। सेकंड नंबर है, इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा। यदि उपयुक्त विचारों के बाद 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक एक समान हो तो अभ्यर्थी की अधिमानता का साधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण और आयु सीमा। लंबवत व क्षेत्रीय आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 के समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय पर सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। EWS को भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से जो वीकन सेक्शन स्टूडेंट हैं उनको 10% का आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निर्धारित किया है। फिर लंबवत आरक्षण, वर्टिकल भी आरक्षण है। अनुसूचित जाति को अधिकतम आयु 5 वर्ष की होती है। अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है और पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। EWS कैटेगरी को अभी छूट नहीं दी गई, लेकिन अभी जल्द उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है हर कैटेगरी को। जो जनरल कैटेगरी की 18 से 22 थी, अब जनरल कैटेगरी की 18 से 25 वर्ष आयु निर्धारित कर दी गई है। नीचे है लंबवत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। अभ्यर्थी की बोर्ड की वेबसाइट http://upbpvgovernment.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवाइस को क्लिक करना होगा। तब पश्चात आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए चंडीगढ़ स्टेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दे रखा है और एक ऑनलाइन शुल्क भुगतान। और एक ज़रूरी सूचना है कि शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजीलॉकर पर उपलब्ध हैं उन्हें डिजीलॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो कि प्रमाण पत्र डिजीलॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड की जा सकती है। मतलब जिनके पास डिजीलॉकर में कागज़ उपलब्ध नहीं हैं वो फ़ोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं को अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो में उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB व हस्ताक्षर 5 KB के अधिकतम 20 KB के होने चाहिए। और इसमें क्या लिखा है, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अधिकतम चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोटो रंगीन खिंचाएँ या रंग बिरंगी खिंचाएँ, वो नहीं लगेगी। और सफ़ेद हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद, आंखें
खुली हों। कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए। कुछ और देख लेते हैं नई पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान के लिए है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है। ये टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक से आएगा। और ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा मान्य चलेगा। उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र है। और उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रमाण पत्र है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र ये लगा सकते हैं। प्रारूप 4 का भी दिया रखा है। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।